जो जन्नत में लेकर के जाएगी, जिसके बगैर जन्नत में आप जा ही नहीं सकते। वो क्या है? वो तौहीद है। जब तक आप तौहीद पर नहीं आ जाएंगे, एक अल्लाह की इबादत आप नहीं करेंगे, एक अल्लाह के आगे आपका सर नहीं झुकेगा और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार आप नहीं करेंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु खालिसम मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना। जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो दिल से कलमे तौहीद का इकरार करेगा, जो दिल से हर तरीके के शिर्क को मिटा देगा, दखलल जन्ना, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। मगर आप क्या बोलेंगे? हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो नमाज में आते तो कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और नमाज के बाहर कुश्ती लड़ने जाते हैं पहलवान के सामने तो कहते या अली मुश्किल कुशा, अली को मुश्किल कुशा बना दिया। औलाद चाहिए तो किसी बाबा के मज़ार पे जाके औलाद का सवाल करते हैं। दौलत चाहिए तो किसी को गरीब नवाज का लक़ब दे देते हैं। मदद चाहिए तो किसी को गौसे आज़म का लक़ब दे देते हैं, किसी को दाता बना लेते हैं, किसी को गंज बख्श बना लेते हैं। जो मकाम अल्लाह का है, जो दर्जा अल्लाह का है, वो गैरुल्लाह को दे देते हैं। और अगर आपको यकीन ना आता हो, हमारे यूपी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। बरेली में पागल खाना भी मशहूर है और बरेली में एक दरगाह भी है। आप जाएं और देखें, इन अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है मेरे भाई। अजमेर चले जाएं आप, दिल्ली में निज़ामुद्दीन की दरगाह पे चले जाएं, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना हाली का शेर है। उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था 2023 आ गया, हम चाँद पर पहुँच गए, मगर मुसलमानों की सोसाइटी और समाज में आज भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं मेरे भाइयों। जब हम शिर्क करेंगे, जब अल्लाह की तौहीद के साथ गद्दारी करेंगे, जब हम गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करेंगे, गैरुल्लाह के नाम पे मुर्गे ज़बा करेंगे, जब अपने बच्चों को लाल काले पीले तावीज़ पहनाएंगे, जब हमारी तौहीद गड़बड़ होगी तो अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो तौहीद पर रहेगा जन्नत उसको मिलेगी। और एक बात और नोट कर लीजिए, सिर्फ तौहीद पर रहना काफ़ी नहीं है, आखिरी दम तक तौहीद पर रहना ये ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा किए उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी ज़िंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, कान खोल कर के सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए, मरते दम तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना ज़रूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप देख लें, अबू तालिब का नाम सुना है आपने? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए थे। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के ज़रिए आपके लिए बहस करूँगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़ दीजिए।
अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था, ये दोनों गुरु घंटाल भी बैठे थे। इन दोनों ने कहा खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीक़ा मत छोड़ना, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था, इसी बिहार में एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम था, वहाँ गया मैं, वहाँ बेचारे 2-4 लड़के अहले हदीस हुए हैं। आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं, इसी बिहार में कितने ऐसे गांव हैं मेरे भाई जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस है बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाता है। किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोल दे, उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर हैं, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान और हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं तो बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। वो गाँव, वहाँ 2-4 लोग बेचारे अहले हदीस हुए और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताज़िया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जहालत फैली हुई है। मैंने वहाँ तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा तो एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर हमने बाप दादा को जो करते हुए देखा है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अपने चचा को समझा रहे हैं और उधर से वो दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा का तरीक़ा मत छोड़ना। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की ज़ुबान पर यही लफ्ज़ था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ताला के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के यहाँ आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के यहाँ आपका ईमान देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलहू लम युसरे बिही नसबहू, अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब में बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। तो पहली चीज़ जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, वो तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान आखिरो कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज़ क्या है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी अन अक्सर मा युदखिलुल जन्ना, सबसे ज़्यादा जन्नत में कौन सी चीज़ लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। आपने फरमाया 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तक़वा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीज़ों की बड़ी कमी है और हम अहले हदीसों में ज़्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमज़ोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं ख़राब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को ख़राब कर दिया और शैतान ने हमारे तक़वा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप,
और 70 साल के बूढ़े को ले लें। आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उस पर गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की यह हदीस हमें बता रही है, ये 2 चीज़ें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमज़ोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज़ है, न बोलने की तमीज़ है, ना उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, ना माँ के साथ सलूक अच्छा है, ना बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी, हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज़ होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वज़नदार कोई चीज़ नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या हैं, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज़ बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज़ है, सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जु, एक ज़ुबान की वजह से बहुत ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। ज़ुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, ज़ुबान की वजह से जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज़्यादा जाएंगे। ज़िना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज़ है, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज़, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने ज़िम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने ज़िम्मे लो, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने ज़िम्मे ले लो। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फ़ीस है साल भर की मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने ज़िम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज़ बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदक़े जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश अपने ज़िम्मे ले लो। 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज़,
ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्ना, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज़ अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज़ मीठा हो, तेरी आवाज़ में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज़ अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी हो। आवाज़ का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज़ बदल दे, जो नेचुरल आवाज़ वो आवाज़ में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात ना करे। और दूसरी चीज़ क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता, दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज़्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर बल पड़ जाता है, तुमने मुझसे पूछा था, तुम लेके क्यों चले आए? बीवी को 4 रोटी ज़्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज़्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज़्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज़्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया? और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अरे अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहाँ से खिलाएँ? आपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अय अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, अय अल्लाह के नबी आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, कहा है मेरी बीवी मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज, आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर का भी खाना नहीं है। आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें? कहा एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूँ, खाना प्लेट में ले आओ और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूँ, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियाँ बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेंगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेंगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है, मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। ओ लोगो, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। ओ लोगो, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 2 काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो। ये 2 काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे बढ़िए।